नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वर्ब को समझना आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के दौरान। ठीक है, इससे पहले हमने नाउन के बारे में जाना, पर्सन के बारे में जाना, सेंटेंस के बारे में जाना, ठीक है, और हमने जेंडर के बारे में जान लिया है। तो उन सभी का जो वीडियो का लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लगता है कि उस वीडियो को देखना अनिवार्य है या देखना चाहते हैं तो जाकर के एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, और वर्ब के बारे में हम आपसे कुछ बातें यहाँ पे करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली वर्ब होता क्या है, ग्रामर में इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों वर्ब को पढ़ना इतना ज़्यादा आसान है या फिर ज़रूरी है। ऊपर हमने लिखा है वर्ब और बेसिक, ये क्यों लिखा है, इसके क्या यहाँ पर बेनिफिट निकल के आएंगे, मैं आपको सारी बातों को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमने लिखा हुआ है बेसिक। बेसिक का मतलब हम वर्ब को दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक होगा हमारा जूनियर लेवल जिसे हम लोग बेसिक कहेंगे, और एक होगा हमारा एडवांस लेवल। ठीक है, तो अभी हम बेसिक की चीज़ों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमें एडवांस की चीज़ों को सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जी। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम सारी बातों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, वर्ब जो है ये एक वर्ड होता है। वर्ब क्या है? वर्ब जो है एक वर्ड है, और ये वर्ड कहाँ पाया जाता है? यह वर्ड आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। हमने सेंटेंस वाले पार्ट आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। एक ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो होंगे, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे उनका एक जो अर्थ होगा वो सही होगा, एक सेंस बनाएगा जी। ठीक है, तो वैसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड को जो एक सेंस बनाए, एक अर्थपूर्ण वाक्य को क्रिएट करता है, अर्थपूर्ण वाक्य देता है, तो वो कहलाता है हमारा वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसमें आपको वर्ब देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि उसमें नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आता है, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, जल्दी ही हम बना देंगे। और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही वीडियो में जो है शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट में जाकर के आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं इस पॉइंट पर या फिर इस टाइमलाइन पे हमें नहीं समझ में आया है, कृपया आप इसे अगले वीडियो में ज़रूर से बताइएगा, और मैं आपको डेफिनेटली अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वर्ब जो है एक वर्ड होता है जो कि सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। वर्ब का कार्य क्या होता है समझते हैं। वर्ब एक शब्द है जो कार्य का होना या फिर अवस्था को दर्शाता है। वर्ब क्या है? वर्ब किसी कार्य को यानी कि कोई एक्शन को ये क्या करेगा? डिनोट करेगा, या फिर अवस्था को, अवस्था बोले तो स्टेट, या फिर किसी स्टेट को डिनोट करेगा। यानी कुल मिलाकर के वर्ब जो है एक डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ड है। ठीक है, यानी वर्ब क्या है? एक डूइंग वर्ड के नाम से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक हमारी कार्य का होना या फिर अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है। अब देखिए, देख सकते हैं आप कि कौन सा वर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए प्ले, रीड। ठीक है, प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो ये क्या है? एक एक्शन तो हो रहा है ना, एक एक्शन हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं डूइंग वर्ड। कोई ना कोई कार्य हो रहा है तो इसे हम कहते हैं डूइंग वर्ड, और वही है हमारा वर्ब। अब बात आती है कि वर्ब तो है भैया, इसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे जी क्लासिफिकेशन। और सबसे बड़ी समस्या आती है इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के कि आखिर वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। अब बहुत सारे लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, और वहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के वर्ब के बारे में बता दिया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरंड, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होते हैं। और आपका हो जाता है माइंड बिल्कुल एकदम
स्टक्ड हो समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए कि जैम हो जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ों को कि बेसिकली किसके बारे में बात की जा रहा है। भैया कोई एक तो सही होगा ना, इसमें से सारे सही तो नहीं होंगे। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखिए वर्ब को ना बेसिकली 2 ही टाइप से यहाँ पर बांटा गया है, यानी कि देयर आर 2 क्लासेस ऑफ वर्ब। वर्ब के 2 क्लासेस है। पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है आपका मेन वर्ब। ठीक है, यही वर्ब के 2 क्लासेस हैं बेसिक में। ठीक है ना। अब बाकी जितने भी आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स बांटे जाते हैं, वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इरेगुलर, वो हम बाद में चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि वर्ब के 2 ही क्लास हैं। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा मेन वर्ब। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आप कमेंट में ज़रूर यस और नो लिखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज़ आती है ना कि बहुत तरह तरह की किताबें, तरह तरह के राइटर्स ने अपने किताबों को पब्लिश किया है, और कहीं कहीं आपको हेल्पिंग की जगह पर एक्सिलियरी वर्ब देखने को मिलता है। कहीं आपको हेल्पिंग देखने को मिलेगा, कहीं आपको एक्सिलियरी देखने को मिलेगा। वहीं पर कहीं आपको मेन वर्ब की जगह पे लेक्सिकल वर्ब देखने को मिलेगा। यानी वर्ब के 2 प्रकार होते हैं जी, लेक्सिकल वर्ब और एक्सिलियरी वर्ब। अब आप कंफ्यूज, अरे भैया ने तो पढ़ा था कि मेन वर्ब होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इस बुक में तो लिखा हुआ है एक लेक्सिकल वर्ब और दूसरा लिखा हुआ है एक्सिलरी वर्ब, और उन्होंने तो गलत पढ़ा दिया। बिल्कुल नहीं, हेल्पिंग वर्ब के 3 नाम होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और सपोर्टिव वर्ब, ये तीनों एक ही चीज़ होता है, और इसी अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग नाम दे दिया है जी। मेन वर्ब के यहाँ पे कुछ और भी नाम है, जैसे कि लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, ऐसे नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक वैसे ही जब हम होता नहीं है कि फैमिली में कोई बच्चा है तो उसका एक रियल नाम जो स्कूल में नाम होता है वो अलग है, घर का नाम कोई कुछ और बुला रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन काम वही है, वो मेन वर्ब भी है, उसके और भी नाम है। इतनी बात से क्लियर हो गई जी, तो हम आगे बढ़े। अब देखिए हम अब मेन वर्ब को छोड़ देंगे यहीं पे, क्योंकि अब जितने भी क्लासिफिकेशन होंगी ना इसके बाद वो सारे मेन वर्ब में होगी। अब यहाँ पे उसको छोड़ने का रीज़न ये है कि पहले प्रिंसिपल वाला हेल्पिंग वाला समझ लेते हैं जी, जिसको एक्सिलरी और सपोर्टिव वर्ब कहते हैं। तो अगर हम इसको समझ लेंगे ना तो फिर उसको हम बाद में बड़े ही आसानी से समझते रहेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। देखो हेल्पिंग वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मॉडल और दूसरा होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। एक होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होता है, जिसमें बोलते हैं वी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। समझ में आ गया। तो हमने देखा कि वर्ब के, और इसमें भी आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊं कितने हैं, और सभी का जो है हम लोग डिटेल समझेंगे कि किसका कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो हम जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे, आगे जानेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि वर्ब के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कई नाम हैं, जैसे कि एक्सिलरी वर्ब, दूसरा नाम होता है उसका सपोर्टिव वर्ब। ठीक है। उसी तरीके से जो मेन वर्ब है उसके भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, उसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हमने ये भी देखा कि हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, जिसमें आता है मॉडल एक्सिलरी और दूसरा आता है प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी को हम लोग 3 वर्गों में बांट देते हैं, जिसमें होता है बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। ये होता है क्या आपको बताएंगे। और मॉडल भी आपको अलग से बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डियर, यूज टू और टू, ये जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये सारे मॉडल में आएंगे। आपको एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो वर्ब होते हैं 2 टाइप के होते हैं। अब हम समझते हैं कि मेन वर्ब को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको डिवाइड करने का एक बेस है, एक आधार है। मेन वर्ब को और भी तरीके से डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी हम जिस आधार पे बात करेंगे ये होगा अवस्था और कार्य के बारे में, यानी स्टेट और एक्शन के हिसाब से
मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा स्टैटिक वर्ब और दूसरा है हमारा डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब अवस्था को दर्शाता है, किसी भी वर्ब में अगर कोई अवस्था की बात होगी तो अवस्था को दर्शाएगा वर्ब, तो वह स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आएगा। वहीं डायनामिक वर्ब्स जो होंगे वो किसी एक्शन को डिनोट करेगा, किसी कार्य को दर्शाएगा, इसीलिए उससे हम लोग एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि स्टैटिक वर्ब जो है वो अवस्था को दर्शाता है और डायनामिक वर्ब जो है वो कार्य को दर्शाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में जो सेंटेंस मैं लेकर के आया हूँ उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज किए गए हैं, स्टैटिक वर्ब में कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई कार्य, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यह एक अवस्था को बता रहा है कि मैं अभी बीमार हूँ। ठीक है, आई एम इल, तो यहाँ पे जो एम, यहाँ पे आई के साथ जो एम यूज किया गया है, एम, ये एक हमारा कौन सा वर्ब है जी, तो ये है हमारा स्टैटिक वर्ब। ठीक है, दूसरा अगर आप सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस है ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। तो बाइक है, इसमें जो यहाँ पर वर्ब यूज हुआ है वो है हैज। अगर आप इसे ध्यान से समझिएगा तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक अवस्था को ही बता रहा है कि उसके पास एक बाइक है। ही हैज़ ए बाइक, ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ पेन, आई हैव ए मार्कर। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई चीज़ें पड़ी हैं, ये एक अवस्था है, यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा है स्टैटिक वर्ब। अगला एग्जाम्पल आप देखें तो अगला में आपको एक मेन वर्ब देखने को मिलेगा जो कि है नो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। जानने में किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं होता है, यह एक अवस्था को ही बता रहा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, तो नो जो है वो भी हमारा है स्टैटिक वर्ब। अगला आप देखें वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो विद्यार्थी हैं। यहाँ भी एक अवस्था को बताई जा रही है जिसमें प्रयोग है हमारा आर, जो कि है स्टैटिक वर्ब। ठीक है, अब समझते हैं स्टैटिक वर्ब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। स्टैटिक वर्ब को जो है हम लोग कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो आपने नो लिखा है, माना कि हम एम के साथ, हैज के साथ, आर के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नो के साथ तो लगा ही सकते हैं ना। नो का तो नोइंग लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ना ये गलत हो जाता है। हम आगे समझेंगे कि ऐसे कितने सारे स्टैटिक वर्ब हैं जिसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अब आईएनजी फॉर्म क्या होता है, हम इसके थोड़ी देर के बाद हम समझेंगे, जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे वर्ब के फॉर्म के आधार पर, यानी मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसके आधार पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि V4 यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, उसमें हम स्टैटिक वर्ब में आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे तो ये कहलाते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। आपने सुना होगा ग्रामर में किसी और के वीडियो से या फिर अपने टीचर से, अगर आपने ग्रामर पढ़ा, अगर नहीं सुना है तो जानिए कि कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ब का नाम भी पूरे ग्रामर में यूज होता है। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब जो है वह सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के साथ साथ इसके साथ जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर जो नाउन जुड़ते हैं उसके बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे स्टैटिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है वी आर स्टूडेंट, तो वी जो एक सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स एक नाउन है जी। तो नाउन को इसने क्या किया है, इसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है आने वाले वीडियो में आपको बताते चले जाएंगे, सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर होती जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि स्टैटिक वर्ब को ही हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ कि इसमें जो प्रमुख है,
प्रमुख इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें बी, डू और हैव वर्ब आएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी तो एक नो वाला आया हुआ है ना। तो प्रमुख जो है मतलब हमेशा लगभग में बी, डू और हैव वर्ब आते हैं। बी, डू और हैव वर्ब क्या होते हैं, जब हम प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर मैं आपको कर दूंगा। यहाँ बताता हूँ आपको, बी के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो चीज़ें हैं ये जितने भी वर्ब हैं ये बी वर्ब के साथ आते हैं। इसी के साथ आपका बी, बीइंग और बीन भी आता है, ठीक है। डू के साथ डू, डज और डिड भी आते हैं, और कहीं कहीं आपको डन भी देखने को मिल जाएगा जी। हैव के साथ हैव, हैज और हैड आते हैं, और हैड ये दूसरा फॉर्म है, इसका V3 फॉर्म भी हैड ही होता है, तो हम उसको भी हैड लिखते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो अब जो है हम इतनी बातों को समझ लिए हैं, अब समझते हैं डायनेमिक वर्ब यानी एक्शन वर्ब क्या होता है। वैसे वर्ब जिसका सेंटेंस में जिक्र तो करते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलता है उस सेंटेंसेस में, तो हम समझेंगे कि उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है या तो वो डायनामिक वर्ब है या यूं कहें कि वो एक एक्शन वर्ब है। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इंग्लिश पढ़ाने में जबान मुंह हिलेगी, स्पीक करेंगे, बोलेंगे, हाथ हिलाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये एक डायनामिक वर्ब है यानी एक्शन वर्ब है। दूसरा अगर आप देखें एग्जाम्पल में तो ही रन्स डेली, वह रोज दौड़ता है। दौड़ने में ऐसे कोई अवस्था नहीं है, दौड़ने में आपका फिजिकल मूवमेंट होगा, पैर हाथ चलेंगे जी, तभी तो होगा हमारा रन्स। कौन सा? एक डायनामिक या यू कहें कि एक्शन वर्ब। तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, वी वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में क्या करते हैं? टहलते हैं। टहलने के लिए भी फिजिकल मूवमेंट चाहिए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें भी हम हाथ पैर चलाते हैं। तो जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है वो कहलाते हैं एक्शन वर्ब, जिसमें अवस्था को स्टेट्स को डिनोट करेगा वो कहलाते हैं स्टेटिव वर्ब। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको जितनी बातें बताई गई हैं समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके ग्रामर से रिलेटेड लेकर के आते रहेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं है, क्योंकि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th और उससे आगे वाले कक्षाओं में भी, जिसे ग्रेजुएशन वगैरह भी कहते हैं, उसमें भी ग्रामर को पढ़ाना अनिवार्य होता है। तो जब लोअर आप लेवल में है, मतलब क्लास 5, 6, 7 में है, तो इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं तो खैर कोई बात नहीं, एक बार फिर से जान जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करिए। शेयर करने से दोस्तों होता ये है ना कि जिनको नहीं पता है वो आज भी उसी चीज़ों को रटते आ रहे हैं उन चीज़ों को, तो उनको भी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, उनको भी समझने में आसानी होगी। मैं ट्राई करता हूं कि जितने भी हो सकता है लोअर लैंग्वेज में, आम जन की भाषा में बोल करके आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा यहाँ पे पैटर्न है, यूँ कहें कि क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे हमने देखा था मेन वर्ब को डिवाइड करने का, वो था हमारा अवस्था और एक कार्य और अवस्था के आधार पर हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए चलते हैं। तो आइए अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि मेन वर्ब को वर्ब के फॉर्म के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए, मेन वर्ब को यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस तरह के जो आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे काइंड्स ऑफ वर्ब देखने को मिलता है, जहाँ आपको इरेगुलर और रेगुलर वर्ब देखने को मिलता है, बेसिकली यह मेन वर्ब का डिवाइडेड किया जाता है, मेन वर्ब को बांटा जाता है, वो भी उसके फॉर्म के आधार पर। अब फॉर्म जो है बेसिकली 5 होते हैं। अब पांचों को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। तो देखिए, वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग V1, V2,
V3, V4 और V5 कहते हैं। मुख्यतः इसमें 3 फॉर्म ही होते हैं जिससे V1, V2 और V3 कहते हैं। V1 को प्रेजेंट, V2 को पास्ट और V3 को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और V4 जो है इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो V5 है इसमें एस या ES लगा करके हम लोग इसे V1 का सिंगुलर बनाते हैं। हमने जो पर्सन पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया भी था कि जो नाउन होते हैं ना वो पैदाइशी, मतलब जैसे उसका क्रिएशन होता है नाउन का, नाउन बनता है, कोई भी अगर नाम है वो नाउन है, अगर वह सिंगल फॉर्म में है तो वह सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब जो है V1 के फॉर्म में है तो वह होता है प्लूरल, ठीक है। इसमें हम लोग अगर S या ES लगाएंगे तो ये सिंगुलर बनेगा। वहीं हमने देखा था कि नाउन में अगर हम S या ES लगाते हैं तो वह प्लूरल बनता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ING फॉर्म। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो बताए हैं। अब समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना देखे आप नहीं समझ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। देखिए हमने मेन वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब में वैसे वर्ब आएंगे, देखिए मेन वर्ब तो ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा भीड़ है, ठीक है। उस भीड़ में तरह तरह के लोग हैं और उन सभी भीड़ों को हम लोग, जितने भी भीड़ है इसमें लोग हैं, उन सभी लोगों को हम लोग वर्ब से संबोधित करेंगे जी। यानी वर्ब जितने भी हैं, ठीक है ना, जितने भी वर्ड हैं जो वर्ब के अंतर्गत आते हैं, माना कि वो क्या है, भीड़ का हिस्सा है, तो है तो सब वर्ब ही, सब तो मेन वर्ब ही है ना। अब उसको छांट दिया गया, निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया? तो पहला था रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में वैसे वर्ब आएंगे जिसका हम लोग अगर V2 बनाए या फिर V3 बनाए तो सिर्फ और सिर्फ ED जोड़ा और V2 और V3 तैयार हो गया। अब जितने भी वर्ब होंगे जिसमें हम लोगों ने V2 बनाते वक्त सिर्फ ED जोड़ा या फिर V3 बनाते वक्त सिर्फ ED जोड़ा तो क्या बन गए, रेगुलर वर्ब के अंतर्गत वो आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि टॉक मतलब बातचीत, टॉक इसका V2 होता है टॉक्ड, V3 होता है टॉक्ड। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। देखिए अब लास्ट में ED जोड़ करके हमने इसको क्या किया है, V2 और V3 बनाया हुआ है, ठीक है। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, ED जोड़ दिया। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यहां भी हमने दोनों में ED जोड़ दिया। तो ऐसे जितने भी वर्ब जिसको V2 और V3 बनाते वक्त ED का प्रयोग करेंगे, ED जोड़ देंगे और वह V2 और V3 बन जाएगा, तो वैसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम समझते हैं इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब में थोड़ा सा कंडीशन है, थोड़ा समझते हैं कंडीशन क्या है। जिस वर्ब को V2 और V3 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा वर्ब है, इरेगुलर वर्ब। जैसे कि इसके जो फॉर्म होते हैं ना, तीनों फॉर्म एक जैसे ही हो जाएगा। सभी फॉर्म का मतलब यहाँ पे V1, V2 और V3, सभी फॉर्म में V4, V5 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ V1, V2 और V3। यानी ऐसे लिख सकते हैं आप कि जिस वर्ब का V1, V2 और V3 फॉर्म एक जैसा होता है वो इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि 2 फॉर्म समान होते हैं, ठीक है। कैसा है? 2 फॉर्म समान होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 फॉर्म इसमें भी तो समान है, V2 और V3 यहाँ भी तो समान है। यानी कि 2 फॉर्म समान तो होंगे लेकिन ED नहीं लगा होगा जी, दोनों फॉर्म में ED नहीं लगा होगा। तीसरा है सभी फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, या तो सब एक जैसे होंगे या उनमें से कोई 2 समान होगा लेकिन ED नहीं लगा होगा, या तो सभी अलग होंगे। जैसे देखिए पुट, पुट, पुट,
कट, 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 इसका तीनों फॉर्म एक समान है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, यानी कि ब्रिंग V1, ब्रॉट V2, V3, भी ब्रॉट, यानी कि दोनों फॉर्म इसके समान है लेकिन ईडी नहीं लगा हुआ। उसी तरीके से बाई, बॉट, बॉट, समझ में आ गया। अगला देखिए ईट, एट, एटेन, इसका तीनों फॉर्म ही चेंज है। एक और गो, वेंट और गॉन, तीनों फॉर्म डिफरेंट, समझ में आ गया। तो देखिए जो इरेगुलर वर्ब होंगे या तो उसके तीनों फॉर्म सेम होंगे या दो फॉर्म सेम होगा लेकिन उसमें ईडी नहीं लगा होगा, और जो तीसरा है कि तीनों फॉर्म डिफरेंट होंगे। तो अभी हम लोगों ने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में जानकारी आपको दे दी है। अभी आज के इस वीडियो में कहूंगा कि मैं इतना ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और जितनी बातें इसमें छूट गई है मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी इसमें इच्छुक है देखने के लिए, फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ जरूर से इसको शेयर कीजिएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को। अभी हमारा चैनल बहुत ही नया है, आप ही लोग का जो है सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिर आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।